কৰবাত বৰষুণ দিলে অসমত ছাতি লোৱা কিছুমান মানুহ থাকিব, কিন্তু আমি তেওঁলোকক ছাতি লোৱাৰ সুবিধাটো নিদিওঁ। বিৰোধী একত্ৰিত হ'লেও আমাৰ ওচৰ চাপি নাহে। कांग्रेस कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा, कोई जिला का पॉलिटिकल पार्टी बनते रह जाएगा या कोई छोटा ज्योग्राफी का एरिया का पॉलिटिकल पार्टी बन के वो रह जाएगा। जो आने वाला चुनाव भी है, ये सारे चुनाव में बीजेपी का विजय होते ही रहेगा। देखिए, पहला बात, कांग्रेस का ये पूरा 500 स्टेट में पंजाब में अपना सरकार था, लेकिन वो सरकार भी उनका हाथ से निकाल गया। उत्तराखंड में ये एक पॉलिटिकल कल्चर था, मतलब एकदम रूल नहीं है, लेकिन जब से हम लोग देखा था कि हर बार सरकार बदलता था, लेकिन इस टाइम वहाँ में भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो सका। मणिपुर और गोवा में भी इन कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। तो अभी कांग्रेस बीजेपी का अल्टरनेटिव है, ये बात तो लोग कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी का सामने अभी कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस हैज़ बिकम लाइक ए स्मॉल रीजनल पार्टी आफ्टर दिस इलेक्शन। उनका पैन इंडिया कोई प्रेजेंस नहीं रहा, उनका पैन कास्ट कम्युनिटी, अक्रॉस द कास्ट कम्युनिटी उनका अपील नहीं रहा और कांग्रेस लगभग एक रीजनल पार्टी का लेवल तक सीमित हो गया है। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लोगों ने नकार दिया है। अभी लोगों ने वोट देना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। मोदी जी का जो सपना था कि लोग कास्ट कम्युनिटी का हिसाब से वोट देने का बजाय डेवलपमेंट का ऊपर वोट डाले, वो एक पूरा ये चुनाव में ये एक प्रकार भारत का जनता ने इसको हाँ बोला। बीजेपी का हमेशा ये प्रयास रहा कि कास्ट कम्युनिटी का ऊपर उठ के भारत में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का ऊपर चुनाव होना चाहिए। देखिए, अभी कांग्रेस का फ्यूचर बोल के कुछ नहीं रहा, वो एक छोटा पार्टी रहा। अभी जैसे असम में भी हमारा म्यूनिसिपल चुनाव हुआ, तो एक भी म्यूनिसिपल उनका हाथ में नहीं लगा, म्यूनिसिपल बोर्ड उनका हाथ में नहीं लगा। पहले तो लोकसभा में हारा, फिर विधानसभा में हारने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी वो पौर निगम, निकाय, पंचायत में भी उनका हारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरा लगता है कि बाई 2026 कांग्रेस कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा, कोई जिला का पॉलिटिकल पार्टी बनते रह जाएगा या कोई एक छोटा ज्योग्राफी का एरिया का पॉलिटिकल पार्टी बन के वो रह जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत एक तो सोच है, ये हम फिजिकली कोई मुक्त हो ये ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भारत का लोग कांग्रेस को मुक्त नहीं करके कांग्रेस को घर का अंदर भेज दिया है कि आप लोग घर में ही सो रही है और बाहर मत आइए। ये देखिए, जितना भी परिवारवादी पार्टी है सबको देश ने रिजेक्ट किया है। परिवारवादी, जातिवादी सारे पार्टी को रिजेक्ट किया है और देश पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का ऊपर ही अभी जजमेंट देना शुरू कर दिया है। और मेरा लगता है कि बाई 2026 और 2024 और बाई 2000 मैक्सिमम 2028 अगले 4-5 साल से अंदर में भारत में जातिवादी हो या परिवारवादी पार्टी सबका विलय हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का ऊपर चुनाव शुरू हो जाएगा। मैं মাজুলীবাসী राइजर श्री चरणत आको एबार सेवा जनाइছোঁ। তেওঁলোকে आमार दलर प्रार्थी भुवन गामक जी धरणे भोट दी विजयी करिले, जीतो मार्जिन दिले, जीतो विक्टरी मार्जिन दिले, सेया सचाकैয়ে आमाक अभिभूत करिছে और মাজুলীৰ उन्नयনৰ বাবে आमार जी निरंतर प्रचेष्टा ताक आमी अब्याहत राखिम। সেই प्रतिश्रुति मैं आको एबार মাজুলীবাসী राइजर ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। प्रथम कथा जे এই নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰিচালনা হৈছে। নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত বাতৰি কাকতেই হওক, টিভিয়ে কওক, পোৰ্টেলে কওক,
এই নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক শক্তি প্ৰয়োগৰ এটা বাতৰিও ক'তো প্ৰকাশিত হোৱা নাই আৰু মই নিজেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৌৰ নিগমৰ কোনো ইলেকশ্যন কেম্পেইনতো অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। মাজুলীতো ৰাতিপুৱাই গৈছোঁ, গধূলি হোৱাৰ আগতে আমি গুচি আহিছোঁ। আমাৰ দলেও সম্পূৰ্ণ মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিমানে বিৰোধীয়ে অভিযোগ দিছে, যিমানে বিৰোধীয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে, ৰাইজে সিমানেই হৃদয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বহুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি ভাবোঁ যে দিছ ইজ এ পজিটিভ মেণ্ডেট ফৰ বিজেপি। বিজেপিয়ে যিমান কাম কাজ কৰিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কোভিডৰ সময়ৰ পৰা আজিলৈকে ৰাইজৰ লগত আমি যি ধৰণে থিয় হৈ আছোঁ, তাৰ বাবে ৰাইজে আমাক ভোটদান কৰিছে আৰু ইট ইজ পিয়ৰলি এ পজিটিভ মেণ্ডেট। তেনেকুৱাতো ক'ৰবাত বৰষুণ দিলে অসমত ছাতি লোৱা কিছুমান মানুহ থাকিব, কিন্তু আমি তেওঁলোকক ছাতি লোৱাৰ সুবিধাটো নিদিওঁ। বিৰোধী একত্ৰিত হ'লেও আমাৰ ওচৰ চাপি নাহে। সকলো বিৰোধী যদি একত্ৰিত হৈ ভোটবিলাক মিলাই চাব, তথাপিতো বিজেপিৰ নিজৰ ভোটটো বহুত বেছি।